नमस्कार। कि इस शानदार क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 और उसका क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। उसके जो 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वे क्लासेज हमारी नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पे क्लिक करके आप वे क्लासेज देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चुके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है। और हमारे जो वीडियो है उनको शेयर करें आपके फैमिली मेंबर के पास, फ्रेंड्स के पास और रिलेशन वालों के पास। चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 3.5 और हमारे पास इसका क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किस बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, यानी कि हम किसी भी बीजगणितीय जो हमारे मेथड है हम किसी मेथड से कर सकते हैं। प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं और वज्र गुणन से भी कर सकते हैं। यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे भी कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस प्रकार निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जबकि विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या मानना था, नियत जो किराया था वो मानते थे और फिर प्रतिदिन का जो किराया होता था वो मानते थे। ठीक है, तो इसके अंदर मानते हैं लेट, यानी कि माना नियत व्यय मानते हैं हम x रुपए मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद माना विद्यार्थी है जो उसका जो प्रतिदिन का भोजन का व्यय, यानी कि जो प्रतिदिन वो भोजन करता है उसका व्यय हमने क्या माना, y मान लिया। ठीक है, जो हमारे पास नियत व्यय है x मान लिया और जो विद्यार्थी प्रतिदिन भोजन करता है उसका जो व्यय है यानी कि उसका जो खर्च है, मूल्य है, हमने y मान लिया। ठीक है, इसके अंदर ही क्या कहता है कि जो विद्यार्थी a है तो विद्यार्थी a के लिए इक्वेशन बनाते पहले, विद्यार्थी a, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार करते हैं। प्रश्न अनुसार जो हमारे पास विद्यार्थी ए है उसको कैसे मानते हैं, अब उसकी जो इक्वेशन बनाएंगे कि जो 20 दिन भोजन करता है उसे क्या 1000 छात्रावास के व्यय में अदा करने पड़ते हैं। यानी कि इसने कितने दिन भोजन किया है, 20 दिन किया है। जो रेगुलर जो नियत है वो तो लगेगा ही, और उसने भोजन कितने दिन और किया है, 20 दिन और किया है। तो नियत है हमारे पास x है और उसने कितने दिन और किया है, 20 दिन और भोजन किया है। तो उसने कितने अदा किए हैं, 1000 रुपए। तो हमारे पास ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद जो बी है हमारे पास, विद्यार्थी कौन सा है, बी, विद्यार्थी बी, स्टूडेंट है जो बी है, इसने क्या किया है, उसने 26 दिन तक भोजन किया है और छात्रावास को 1180 रुपए अदा किए हैं। नियत है x प्लस कितने दिन, 26 दिन उसने खाना खाया है और 1180 रुपए उसने अदा किए हैं। ठीक है, देखो ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम एक में से दूसरे को घटा सकते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो कौन सी विधि लगाएंगे, इस पर विलोपन विधि हम लागू कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी है, हम किसी भी विधि से कर सकते हैं। अगर आपको प्रतिस्थापन पसंद है प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, वज्र गुणन है तो वज्र गुणन से कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम इसे किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि यानी कि इलिमिनेशन मेथड, उससे करेंगे इसे। ठीक है, यानी कि हम किसी एक टर्म जो एक है हमारे पास वेरिएबल है उसको हम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो क्या कर देंगे हम, समीकरण एक में से दो को घटाने पर, यानी कि सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 from 1। तो इसमें से हम किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे। तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000, यानी कि x जमा 20y बराबर किसके है, 1000 के है। दूसरा क्या है, x प्लस 26y इक्वल टू 1180, यानी कि x जमा 26y बराबर है 1180 के। ये क्या है हमारे पास, घटाना है। घटाते थे तो साइन चेंज होता था, तो इसमें भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका हो गया, इन दोनों तो कैंसिल हो गए। अब बटा किसका रह गया, माइनस का। तो माइनस और 20 है और ये 26 है, तो 26 माइनस 20 कितना रह जाएगा हमारे पास, 6 रह जाएगा और y साथ में लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ है 1000 है और 1080 है हमारे पास, तो माइनस है तो माइनस लग जाएगा और 80, यानी कि 180 हमारे पास 180 यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर करते हैं तो y किसके बराबर आ जाता है, माइनस 180 डिवाइड में क्या है, माइनस के 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 30, ये आ गया हमारे पास y इजिकल टू 30 रुपीज। y का मान आ गया हमारे पास 30 रुपीज, यानी कि जो हमारे पास ये y है, ये कितना है, प्रतिदिन का जो हमें पे करना होगा, व्यय देना होगा, वो कितना है, 30 रुपए देना होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कोई y का मान आया है। y का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें। उसमें रखने के बाद हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि y का मान समीकरण एक में रखने पर। तो जो y है हमारे पास, y का मान रखते हैं समीकरण एक में, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ठीक है, तो x जमा 20 की गुणा करेंगे किससे, 30 से। ठीक है, बराबर किसके रह गया, 1000 की। तो x का मान हमारे पास क्या, x प्लस 2 की गुणा 3 से कराएंगे तो 6 आ जाएगा और 2 जीरो है तो 2 जीरो साथ में लग जाएंगे, बराबर किसके है, 1000 की है। तो x किसके बराबर आ गया, 1000 माइनस 600, यानी कि 1000 माइनस 600। तो x इक्वल आ गया 400, यानी कि 400 आ गया हमारे पास। तो x का जो नियत किराया है हमारे पास, x है वो कितना आ गया, 400 रुपए आ गया हमारे पास। और पर डे का कितना आया था हमारे पास, 30 रुपए। ठीक है, तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक भिन्न है हमारे पास 1/3 हो जाती है। वो भिन्न क्या है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी कि उसके जो न्यूमरेटर है उसके अंदर से हम 1 घटा लेते हैं, तो वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी कि उसके जो डिनोमिनेटर है, यानी कि उसका जो हर है, उसके अंदर हम 8 को जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम जो उसका क्या है, अंश मान लेते हैं, जो न्यूमरेटर है क्या है, x मान लेते हैं, और जो हमारे पास हर होता है डिनोमिनेटर, वो क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या बनेगी, भिन्न क्या बनी, x बाय y। ठीक है, ये हमारे पास भिन्न होगी। तो ये क्या कहता है कि भिन्न क्या हो, एक भिन्न है वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। उसके जो अंश है, यानी कि अंश हमारे पास x है, तो x से हम 1 घटा देंगे और क्या वो 1/3 हो जाती है हमारे पास। तो x -1 यानी कि 1 घटाना है, डिवाइड में y इक्वल टू 1/3 हो जाती है। यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो x -1 डिवाइड में y है और क्या हो जाती है, वो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, x -1 थे तो 3x -3 इक्वल टू क्या हो गया, y की 1 से तो y सेम। अब इसको इस साइड लेंगे और इसको इस साइड ले लेंगे, तो 3x, अब y को इस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का y हो जाएगा,
और अगर इसको हम इस साइड लेके जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, दूसरे में क्या कहता है, ये जो इसकी भिन्न है अगर उसमें हम 8 जोड़ देते हैं उसके हर में तो वो क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो उसके हर है, हर इसका क्या है, y है, तो y के अंदर 8 जोड़ते हैं, x बाय y प्लस 8 वो क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 की x से कराएंगे तो 4x हो जाएगा। जब 1 की इससे करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो बराबर क्या आएगा, y प्लस 8। अब इस y को साइड उठा के ले जाएंगे तो x और x माइनस y बराबर किसके हो गया, 8 के। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई सेकंड, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी क्या है हमारे पास, y माइनस का है, ये भी y माइनस का है, दोनों में y क्या है हमारे पास, माइनस का है। तो दोनों को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो जिससे हमें एक की जो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यानी कि सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर है 3 के। उसके बाद है सेकंड इक्वेशन 4x माइनस वाई बराबर है 8 के, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये किसके हैं, प्लस के हैं, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, घटाया, घटाने से इसके साइन चेंज। तो y से y कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, 4 है हमारे पास, बड़ा है माइनस का तो माइनस आएगा। अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो x आ जाएगा यहाँ पे, बराबर किसके आएगा। अब बड़ा किसका है, माइनस का, इसमें भी तो माइनस लग जाएगा और 8 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5। तो x का मान आ गया हमारे पास 5, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। x का मान हमारे पास आ गया 5। अब x के मान को हम किसी में भी, इन दोनों इक्वेशन में से, इसमें से या इसमें, दोनों में किसी में भी पुट कर सकते हैं और हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो x का मान हम समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 3x माइनस वाई बराबर है 3। अब x का मान पुट करते हैं तो क्या हुआ, 3 इंटू 5 माइनस वाई बराबर है 3 की, ठीक है। अब y है हमारे पास ही, अगर इस y को इस साइड लेके आते हैं तो ये प्लस का हो जाता है, या वहीं पे सोल्व करते हैं, 3 पंजे हमारे पास हो गए 15 माइनस वाई बराबर है 3। तो देखो इस 15 को मैं साइड लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y बच गया यहाँ पे, तो 3 माइनस 15 हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो बड़ा किसका है, माइनस का, तो माइनस के 12 और माइनस के y है हमारे पास, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और y बराबर किसका आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। तो x हमारे पास कितना आया था, 5 आया था और y हमारे पास आ गया 12। तो जो भिन्न बनी हमारे पास कितनी होगी, 5/12, ठीक है। इसके बिना आगे हमारे पास ये, तो करते इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट करेंगे अब। तो थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास, क्या कहता है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। यानी कि 40 जब अंक उसे मिले तो उसने 3 क्या मिले, सही के मिले, और 1 की उसे गलती की थी, उसके 1 काट लिया गया। और अगर वह उसे 4 अंक मिलते और 2 वह उसके काट लिए जाते गलती करने पर, तो उसके यश के कितने अंक आते हैं, 50 अंक आते हैं। तो टेस्ट में जो क्वेश्चनों की संख्या है हमारे पास वो बतानी है हमें। तो हम क्या मानेंगे, माना सही उत्तरों की संख्या, जो इसने सही उत्तर दिए हैं कि जिस क्वेश्चन के, उनकी संख्या मान लेते हैं पहले, तो x मान लेते हैं। फिर हमने क्या है, ये सही की थी, फिर क्या है, गलत जो उत्तर दिए उसने उसकी संख्या मान लेते हैं, मानते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। y मान ली। अब देखो इसने क्या गलत किया है और क्या सही किया है, ये देखते हैं अब। और यश है जो उसके द्वारा प्राप्त अंक,
ठीक है, तो अंक यश ने जितने प्राप्त किए हैं, एक बार तो उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 40 अंक प्राप्त किए, और दूसरी बार उसने कितने किए हैं, 50 अंक। यानी कि 2 कंडीशन है हमारे पास। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले इसको देखेंगे कि इसने कितने, जो सही है, सही के लिए इसने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 3 अंक मिले हैं, यानी कि सही अगर है तो उसे 3 नंबर मिलेंगे, और अगर अशुद्ध गया तो उसमें से 1 काट दिया जाएगा। तो 3x है, जितने क्वेश्चन हैं, जितने सही क्वेश्चन हैं, कितने उसके 3 नंबर मिले हैं, और काट कितने लिए गए हैं, माइनस कर देंगे जो कटे हैं उसके अंदर, कितने y काटे गए हैं। अगर एक ही नंबर, एक ही नंबर है उसका, तो y है, और कितने नंबर आते हैं उसे, 40 नंबर आते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारे पास। दूसरी में क्या कहता है कि जो 4 अंक मिलते हैं उसे सही उत्तर के, और गलत करने के उसे मिलते हैं 2 अंक, काट लिए जाते हैं उसके। तो सही के कितने, 4x मिले, और काट कितने लगे, 2y, यानी कि 2y उसके काट लिए गए, और उसे कितने मिले, 50 अंक मिले। ये हमारे पास होगी सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो देखिए इसके साथ में क्या है, माइनस का 2 है, दोनों में क्या है, माइनस है। अगर हम इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहली में से दूसरी को घटाएंगे, दूसरी में से पहली को घटाएंगे, तो y और y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 को 2 से, यानी कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, और समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 समीकरण फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 को गुणा करेंगे 2 से, एंड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो इसे 2 से गुणा करके लिखते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाता है हमारे पास, तो 6x आ गया। अब इसे 2 से करेंगे तो माइनस का 2y, इसे 2 से करते हैं तो 80 हो जाता है हमारे पास, क्योंकि 40 दूनी 80 होता है, यानी कि 40 2 80 हो जाएगा हमारे पास। और सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50 है हमारे पास, इसके में बराबर है। तो इसके अंदर क्या किया हमने, घटाया है तो साइन चेंज होंगे, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब जो माइनस प्लस है, y का क्या है, ये y की टर्म कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, तो x की रह जाएगी। 6 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 2x, और इसको करेंगे 80 में से 50 को घटा देंगे तो 30 बच जाएगा हमारे पास। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास, 30/2, तो 2 से 30 कट जाएगा तो 15 पे कटेगा, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 15, यानी कि 15। यानी कि जो उसने सही उत्तरों की संख्या की थी, कितनी की थी, 15 उत्तरों की संख्या सही की थी। जो क्वेश्चन थे 15, उनकी संख्या थी हमारे पास, जो सही उत्तर दिए थे उसने। अब सेकंड है, तो हमारे पास अब x है, x का मान हम किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, y का आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x का मान पुट करने पर। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई बराबर है 40 के। ठीक है, x का मान कितना आया, 15 आया हमारे पास, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना हमारे पास, 15, तो 15 रखेंगे x की जगह पे, और माइनस वाई बराबर है 40 के। जब 3 की और 15 की गुणा कराएंगे तो 15 3 हमारे पास होती है 45, माइनस y बराबर है 40 के, तो y किसके बराबर आ गया, माइनस के y, 40 माइनस 45। ठीक है, यानी कि y माइनस का है, बराबर किसके आ गया, माइनस के 5 के, क्योंकि बटा किसका है, माइनस का है, तो माइनस लग गया, और 45 में से 40 हमने घटा दिया तो 5 आ गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ गया हमारे पास 5। जो उसने गलत उत्तरों की संख्या की थी, यानी कि गलत किए थे जिन क्वेश्चन के उत्तर, वे कितने आए हैं, 5 आए, और सही कितने किए थे, 15 किए थे। ठीक है, सही की आ गई हमारे पास 15, और गलत की आ गई हमारे पास 5। तो हमारे पास ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 20% हो गए। तो पर्सनों की संख्या जो हमारे पास आई है कितने होगी, 20 होगी। ठीक है, तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास अब। तो फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कहता है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है, यानी कि 2 पॉइंट है हमारे पास, A और B 2 स्थान हैं,
100 किलोमीटर की दूरी पर, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की हमें क्या बतानी है, चाल बतानी है। ठीक है, पहले तो हमारे पास जो पॉइंट है क्या है, ए पॉइंट दिया इसने और दूसरा कौन सा दिया है, बी पॉइंट दिया है, और उनके बीच की क्या डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की हमारे को। तो हमारे पास ये इस साइड से आएगी, ये इस साइड से आएगी, तो 5 हावर में ये जो है मिलती हैं एक दूसरे से। ठीक है, जो ए है हमारे पास कार आएगी इस साइड में और बी कार भी इस साइड में आएगी, तो ये कितने समय बाद मिलती हैं, 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो हम माना क्या, हमने माना जो स्थान है हमारे पास ए, पॉइंट ए है हमारे पास, उससे जो चाल चलेगी, कार चलेगी, तो माना स्थान ए से चली कार की चाल, इसकी चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, जो दूसरी है बी पॉइंट से चलेगी, मान लेंगे इसकी भी, से चली कार की चाल, तो ये कितनी होगी, y किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार जब ये कारें एक दूसरे के साथ चलती हैं, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है, इन दोनों कारें टोटल डिस्टेंस मेंटेन करेंगी, तो x प्लस y है हमारे पास, दोनों कारों की जो किलोमीटर की दूरी है, जो दूरी है हमारे पास x प्लस दोनों की चाल होगी वो जोड़ देंगे और बराबर दूरी के कर देंगे 100 किलोमीटर, क्योंकि 100 किलोमीटर ही तय करनी है इसको, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है। तो इसके बाद क्या है हमारे पास, जब क्या है कारें हैं जो एक ही दिशा में चल रही हो, यानी कि ये कार इसकी दिशा इस साइड की है तो इस साइड में चलेगी, ये कार की दिशा इस साइड में है तो इसी साइड में चलेगी। तो जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं, देखो कारें जब एक ही दिशा में चलती हैं तो कितने टाइम बाद मिलेंगी, 5 घंटे बाद मिलेंगी, तो 5 घंटे बाद मिलेंगी, तो 5 घंटे बाद मिलेंगी, तो इसके साथ क्या हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसकी चाल क्या आ जाएगी, ये। ठीक है, अब माइनस करेंगे क्योंकि ये इसकी साइड आ रही है, तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5y। ठीक है, और कितना टाइम लेंगी, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर देंगी। तो इसमें से 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 20। 5 पूरे में से कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन से, तो x माइनस वाई बराबर है 20। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास होगी सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो इसमें माइनस का y है, इसमें प्लस का y है, तो दोनों के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी कि एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इनको लिखते हैं अब x प्लस वाई बराबर है 100, इसको लिखेंगे सेकंड को x माइनस वाई बराबर है 20। ठीक है, तो इसमें y से y कैंसिल हो जाएगा और x 2x हो गया हमारे पास, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 120 हो गया हमारे पास। तो जो x का मान आया हमारे पास, x का मान क्या आएगा, x बराबर किसकी हो गया, 120/2, क्योंकि ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे, तो डिवाइड में 2 से कट गया तो 60 पर कट गया ये, तो x बराबर आ गया 60। तो हमारे पास जो हमने x जो ए गाड़ी की चाल कितनी है हमारे पास, 60 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, अब इस x का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास सेकंड की आ जाएगी। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन यह है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर है 100, यानी कि x जमा y बराबर 100 के है हमारे पास। तो x का मान क्या है हमारे पास, 60 है, तो 60 रखेंगे यहाँ पे, 60 रख दिया, प्लस y बराबर है 100, यानी कि 100 है हमारे पास, y बराबर किसे आ गया, 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 है, तो y का मान आ गया हमारे पास 40, यानी कि 40 आ गया हमारे पास। तो y जो है हमारे पास बी पॉइंट से जो गाड़ी चली है उसकी चाल क्या आएगी, 40 किलोमीटर पर हावर।
ठीक है, दोनों की चाल, इसी ने क्या कहा था कि चाल फाइंड करनी है दोनों कारों की, तो दोनों कारों की हमने चाल ज्ञात की है। ठीक है, तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। अब क्या है फिफ्थ पार्ट, कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें मानना क्या है, तो मानते हैं इसकी आयत है जो हमारे पास, उसकी लंबाई और चौड़ाई, माना आयत की लंबाई x मान लेते हैं, जिसने क्या दिया इसमें वर्ग इकाई दिया है, तो x इकाई यानी कि x यूनिट होगी हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद इसकी क्या है, चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई, ये भी क्या करनी है हमें माननी है, तो y इकाई होगी ये भी। ठीक है, इसीलिए जो क्या है इसका जो क्षेत्रफल आएगा हमारे पास, आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एक्स वाई वर्ग इकाई आएगा हमारे पास। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आएगा हमारे पास। तो इसके बाद क्या कहता है ये कि 9, उसका जो क्षेत्रफल है उसका 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। तो लिखते हैं 5 इकाई क्या की है हमने कम, तो 5 इकाई कम करने पर आयत की लंबाई, तो जो लंबाई नॉर्मल है हमारी x है, वो मानी है, जो उसमें से 5 इकाई कम कर देंगे तो x माइनस 5 इकाई होगी हमारे पास। ठीक है, दूसरी में क्या है हमारे पास, अब क्या किया, 3 इकाई हमने जोड़ा है, बढ़ाई है, यानी कि 3 इकाई बढ़ाने पर आयत की जो है चौड़ाई है जो हमारे पास क्या आएगी, y प्लस 3 इकाई। तो अब क्षेत्रफल है इसका, आयत का क्षेत्रफल क्या आता है, क्षेत्रफल क्या आएगा, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 और वर्ग इकाई। ठीक है, इनकी प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या है, जो नॉर्मल हमारा क्षेत्रफल है वर्ग इकाई में, उसमें से कितना 9 कम हो जाता है अगर हम ये कंडीशन रखते हैं, तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, ये हो जाता है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो गया, एक्स की वाई के साथ एक्स वाई प्लस 3 एक्स हो गया, फिर माइनस 5 वाई हो गया, फिर माइनस के 15 हो गया। ठीक है, एक्स वाई और माइनस के 9। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और इसको हम इस साइड उठा के ले जाएंगे, तो 3x माइनस 5y किसके इक्वल हो गया, माइनस के 9 और प्लस के 15 इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास 6 के। ठीक है, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास ये। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन लगाई है इसने, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो लंबाई को और चौड़ाई है दोनों को क्या करना है, बढ़ाना है, तो 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है जो बढ़ जाता है। तो आयत की जो विमाएं हैं यानी कि लंबाई और चौड़ाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं आगे क्या करना है, इकाई जो क्या है दोनों में क्या करना है, बढ़ाना है। तो पहले में कितना 3 इकाई बढ़ाना है और 2 इकाई बढ़ाना है, फिर उसकी चौड़ाई बढ़ानी है, यानी कि तो पहले 3 इकाई बढ़ाएंगे, आयत की लंबाई कितनी 3 इकाई बढ़ा दी, तो x प्लस 3 क्या है, इकाई आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 इकाई बढ़ानी है हमने, 2 इकाई क्या करना है, बढ़ाना है, ये भी आयत की क्या होगी, चौड़ाई y प्लस 2 इकाई हो गया हमारे पास। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2।
ये हो गया हमारे पास इसका क्षेत्रफल। और अगर हम ये कंडीशन रखते हैं तो 67 यानी कि 67 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो लिखते हैं x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर किसके हैं, एक्स वाई है जो हमारे पास नॉर्मल क्षेत्रफल है उसका कितना 67 इतना बढ़ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो आगे करते हैं इसके। तो इसको करते हैं, खोलेंगे जब क्या होगा, x और y की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की और y की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर x की 2 से करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा। और उसके बाद क्या है 3 की मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 3y आ जाएगा, और 3 की फिर 2 से तो 6 आ जाएगा, इक्वल टू किसके है एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67। अभी किसका है प्लस का, अगर मैं इस साइड उठा के ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 6, तो कितना बच गया 61, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है हमारे पास और ये है सेकंड। ठीक है, अब देखो इसमें एक माइनस है और एक प्लस है हमारे पास, तो इस जो इक्वेशन है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो y है वो किसका है, एक में माइनस का है और एक में प्लस का है। इसके साथ किसका है 3 का है, इसके साथ माइनस का 5 है, तो इसकी माइनस के 5 जो ये इसका 5 है इसके साथ गुणा हो जाएगा और इसका जो 3 है इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो क्या लिखना है हमें, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो लिखते हैं यानी कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई टू 3 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई टू 5। ठीक है, तो किससे, इसको 5 से करेंगे और इसको 3 से करेंगे एंड एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको किससे करना है हमने, मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से करना है और इसको किससे करना है 5 से करना है। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 3 की 3 से करेंगे तो 9x हो जाएगा और 3 की 5 से करेंगे तो माइनस 15y हो जाएगा और 3 की 6 से करेंगे तो 80 हो जाएगा हमारे पास। अब इसी करते हैं, अब 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10x हो जाएगा और 5 की 3 से करेंगे तो 15y हो जाएगा। ये किसका हमारे पास प्लस का है, बराबर किसके आएगा, 5 की जब 61 से करेंगे तो 5 और 3305 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको करते हैं तो ये प्लस का और ये माइनस का ही तो हो जाएंगे कैंसिल हमारे पास, और 9 और 10 कितना हो जाएंगे 19x, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 3 2 3 323 हो गया हमारे पास। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 3 2 3 डिवाइड में 1 9, ये कितना अब चला जाएगा 170 पे कैंसिल हो जाएगा या पूरा पूरा। ठीक है, अब जो हमारे पास x का मान आ गया, x का मान हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो किसका आ जाएगा हमारे पास y का आ जाएगा। तो x का मान किसमें, इक्वेशन 1 में रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये कितना आया है 17 आया है हमारे पास। तो 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा कितना हो गया 51 माइनस 5y इक्वल टू 6। ठीक है, तो माइनस 5y इक्वल टू 6, अब ये प्लस का ही साइड हो गया, माइनस का 51 कितना रह गया हमारे पास, ये 45 रह गया। ठीक है, और ये किसका बेटा माइनस का, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। तो माइनस के 5y इक्वल टू माइनस 45, माइनस ये माइनस कैंसल, तो y कितना आ गया 45 बाई 5, कितने पे कट जाएगा 9 पे, तो y का मान हमारे पास आ गया 9। ठीक है, तो x का हमारे पास आ गया 17 और y का आ गया हमारे पास 9। ठीक है, तो हमारे पास जो लंबाई है वो कितनी आ गई 17 आ गई 17, और जो हमारे पास y है वो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो हमने यही लंबाई और चौड़ाई दोनों इसकी विमाएं फाइंड करनी थी, वे हमने ज्ञात कर दी हैं।
तो हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज 3.5 थी उसके 4 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और तो हमारे एक और एक्सरसाइज 3.6 रहती है जिसके अंदर हम इनको ही ज्ञात करेंगे, उसमें भी हम किसी भी विधि से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 में। थैंक यू।